नमस्ते। BSTC सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक। आज का जो अपना टॉपिक है विद्यालय भवन की विशेषता। जो विद्यालय होता है उसके अंतर्गत जो भवन किस प्रकार होता है उसके बारे में अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो बताया गया साधारण तथा सुंदर ढंग से बना हुआ विद्यालय का भवन छात्रों के स्वास्थ्य, काम करने की शक्ति तथा चरित्र पर अपूर्व प्रभाव डालता है ना। जो इसके अंदर छात्र के स्वास्थ्य एवं काम करने की शक्ति होती है तथा जो चरित्र पर अपूर्व प्रभाव डालता है, तो ये ठीक प्रकार का नहीं बना हुआ भवन छात्रों के मन पर बुरा प्रभाव डालता है। जो विद्यालय होना चाहिए वो किस प्रकार भवन का निर्माण होता है और किस प्रकार होना चाहिए, है ना। तो ये इसके अंतर्गत जो छात्रों को मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए पड़ता है ताकि अगर विद्यालय अगर अच्छा नहीं होगा, भवन का निर्माण अच्छा नहीं होगा तो उस पर थोड़ा सा मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक अच्छी भवन की आवश्यकता अग्रणी भागों में जो बांटी जा सकती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो के भवन के अंतर्गत किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला जो आता है विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना। विद्यालय के लिए है ना, विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना। जो अपन विद्यालय जो होना चाहिए, जिसका भवन निर्माण होना चाहिए, तो वो विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना बहुत जरूरी है। एक स्थान अगर अच्छा होगा, पूरा व्यवस्थित होगा, तो एक विद्यालय का भवन का निर्माण अच्छे से हो सकता है। उसके अंतर्गत जो भी सुविधा होती है वो किस प्रकार होनी चाहिए, वो सब सारी सुविधा होनी चाहिए, है ना। तो एक स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना। स्थान स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना, है ना। जो स्थान होता है का उसका स्वास्थ्यवर्धक यानी वातावरण में होना, जो वातावरण के अनुकूल होना चाहिए वैसी जगह विद्यालय के अंतर्गत होनी चाहिए, है ना। एक शांत वातावरण होना चाहिए ताकि एक अच्छा सा, ताकि जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हो विद्यार्थी वो अच्छी सी शिक्षा ग्रहण कर सके। वातावरण के हिसाब से ही वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। विद्यालय भी उस वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, है ना। फिर आपका आता है वैज्ञानिक ढंग से बनावट। थर्ड आता है वैज्ञानिक ढंग से बनावट। इसके अंदर जो वैज्ञानिक ढंग से जो बनावट, आजकल जो डिजिटल एनालिसिस होता है तो उसके माध्यम से किस प्रकार विद्यालय होना चाहिए, आज की जो जनरेशन क्या होती है उसके माध्यम से विद्यालय होना चाहिए, उसमें जो भी जितनी भी जो सुविधा होनी चाहिए, तो ये मतलब वैज्ञानिक ढंग से जो बनावट होती है उसके माध्यम से विद्यालय भवन का निर्माण करवाना चाहिए, है ना। इसी के अंतर्गत जो अपना आता है सामर्थ्य की उपयोगिता। सामर्थ्य की उपयोगिता, इसमें जो उपयोगिता होती है विद्यालय भवन के निर्माण में, वो बहुत सारे कार्य होते हैं, किस प्रकार उसकी उपयोगिता की जाती है, तो ये सामर्थ्य की जो उपयोगिता होती है उसके बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर अपना इसी के अंतर्गत आता है कम लागत तथा लचीलापन। पांचवा आता है कम लागत लचीलापन।
है ना, कम लागत होनी चाहिए और लचीलापन होना चाहिए, ताकि एक अच्छे से सारा जो भी कार्य हो अच्छे से मैनेज हो सके, है ना, कम समय में कम लागत में या कम जो लचीलापन होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, है ना। विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा ठीक रहेगा। विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा जो होनी चाहिए, क्षेत्र की सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। विद्यालय जो क्षेत्र है किस प्रकार है ना, बहुत जंगल में तो नहीं है, रोड पे तो नहीं है, गाड़ी वाड़ी आ रही नहीं आ रही है, मतलब ये जो सुरक्षा होनी चाहिए गार्ड के हिसाब से पूरा व्यवस्थित होना चाहिए हर चीज़ से। तो ये विद्यालय जो क्षेत्र की जो सुरक्षा होती है किस प्रकार होनी चाहिए, है ना, ताकि एक गार्ड होना चाहिए ताकि बच्चा बाहर नहीं जा सके, ये जो सुविधा होनी चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति बच्चे को बाहर लेने जाए या फिर गाड़ी रोड पे मेन जो रोड होती है उस पर विद्यालय नहीं होना चाहिए। तो ये सारी सुविधा देखते हुए विद्यालय के क्षेत्र की सुरक्षा के अंतर्गत बताया गया है। फिर अपना आता है 7, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं बचाना, है ना। विद्यालय जो भवन है को दुर्घटनाओं से बचाना, ताकि एक विद्यालय जो का जहाँ हो वहाँ एक किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, है ना। तो उसके हिसाब से उसके उसके कार्य जो विद्यालय जो भवन है उसके हिसाब से वो कार्य भवन का होना चाहिए, है ना, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या न पैदा हो। फिर आता है विद्यालय भवन की जो सजावट, विद्यालय भवन की जो सजावट, विद्यालय के अंतर्गत जो भी पार्टीशन होते हैं, विद्यालय का नाम किस प्रकार होना चाहिए, एक एक्टर भी लगे ताकि बिल्डिंग के हिसाब से एक विद्यालय का नाम भी होना चाहिए, उसके अंदर एक पार्टीशन होने चाहिए, एक अच्छे टीचर होने चाहिए, वो है ना, जो पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए, एक संस्था प्रधान भी होना चाहिए, है ना। तो ये सब जो भवन के अंतर्गत बहुत सारी जो छोटे बच्चों के लिए खिलौने आने चाहिए, तो ये सब सुविधा होती है, उस सुविधा के माध्यम से विद्यालय का डेवलप ज़्यादा होता है। और जो जो विद्यालय का जो निर्माण किया जाता है उसके अंतर्गत ये सारी जो सुविधा होगी उसके माध्यम से ही एक बच्चे की जो शिक्षा के अंतर्गत बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगा और एक गुणवत्तापूर्ण वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने विद्यालय भवन की जो विशेषता के बारे में अध्ययन किया है, आपको अच्छे से देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना, और कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।